देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका पहला यानी कि बेसिक एक मेथड है, वो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आपको वेरिएबल को सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करना होगा। आप देख सकते हैं अगर आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, तो हम इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर आप जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। मैं आपको दो एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको एक्स फंक्शन को एक dx की तरफ और y फंक्शन को y की तरफ लेना होगा। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर आप इस dx को नीचे लाइए, फिर dy लिखिए और इसको यहां लाइए, ये ऐसे सेपरेट कीजिए। तो dx इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये होगा। अब आप देख सकते हैं dy के साथ y फंक्शन है, dx के साथ x फंक्शन है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका होगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। अगर आप इस tan को इधर लाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे आप जो लास्ट पार्ट देख सकते हैं, यही होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल लेता है, एग्जांपल नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको y फंक्शन को dy की तरफ और x फंक्शन को dx की तरफ लेना होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं x dy इक्वल टू y dx। फिर मैं y को नीचे लाऊंगा और x को उधर ले जाऊंगा, तो dx बाई x। आप देख सकते हैं dy की में y है, dx में x है, तो मैं अब इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो अगर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log y और ये आएगा log x, और एक कांस्टेंट को हम log c मान लेते हैं। फिर आप log y माइनस log x कीजिए और log c लिखिए। तो आप जानते हैं log y बाई x हो जाएगा और ये log c हो जाएगा। आप दोनों तरफ log कैंसिल करेंगे तो ये आएगा y बाई एक्स इक्वल टू c। तो इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू सी एक्स। ये जो पार्ट आप देख सकते हैं ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। IIT जैम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो में कराऊंगा।
पहले आप सब इसका मेथड देख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं पड़ता है कि कौन सा मेथड कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करना होगा। मैं अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और एग्जांपल लेता हूं, जिसको आप वेरिएबल सेपरेशन यूज होगा, लेकिन थोड़ी अलग से। देखिए कैसे करते हैं। अलग अलग मेथड बताने वाला था, वो मेथड है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की फॉर्म में दिया है, x माइनस वाई या x प्लस वाई भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल करना होगा। आपको वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अगर इस x माइनस वाई और x प्लस वाई यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये देखिए रिपीट कर रहा है, या x माइनस वाई या x प्लस वाई है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई। मैं अगर इसको लिखूं x प्लस वाई प्लस वन बाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो देख सकते हैं अगर आपको x प्लस वाई बार बार रिपीट कर रहा है या x माइनस प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन है, तो आप लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। वो मेथड यूज करने के लिए आपको हमेशा इसको एक और वेरिएबल मानना, t या z वेरिएबल मानना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे इस तरफ क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो आप लोग पहले x माइनस वाई को आप t मान लीजिए, और क्लास 12 में जो पढ़ा है तो डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये होगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स को आपको फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो आप पहले इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लीजिए और x माइनस वाई की वैल्यू लिखिए। तो होगा टी स्क्वायर 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो t को उधर ले जाइए, तो होगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो आप इसको एलसीएम लीजिए, इसका टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको लिखिए, टी स्क्वायर को यहां पे लाइए, तो होगा टी स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने x माइनस वाई को t माना है, फिर उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये लिख लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ले लीजिए, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहां पे होगा डी टी प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करिए, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई 2 इंटू 1 मॉड ऑफ टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो
तो आप अब इस t की जगह जब आप x माइनस वाई रखेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ये।